everybody, welcome or welcome back to my channel guys. My name is Ritu and you guys are watching Ritu's Rainbow World. So description से देखे तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा that it is a one brand makeup tutorial which is Swiss Beauty. एक request आया था मेरे one of the subscribers से कि दीदी आप one brand which is Swiss Beauty का complete makeup बनाइए and I thought why not to do that. और by the way और बहुत सारे haul videos भी आपको देखने को मिलेगा इस channel में जो कि newly है which is from Shopee and the next one is definitely from Smitten. बहुत लोग बोलते हैं कि Smitten से जो हॉल्स है जो सैम्पल प्रोडक्ट्स है उस पर आप एक अलग से वीडियो बनाइए तो आई थॉट इस बार मैं ज़रूर बनाऊंगी बिकॉज प्रोडक्ट्स टाइम पर आ गए हैं एंड आई थॉट डेफिनेटली मैं उस पर अलग वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी विच इज़ विल बी बैक टू बैक ऑफ दिस वीडियो. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो ऑफ स्विस ब्यूटी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल. फर्स्ट मेरा जो फेस है वो कम्प्लीटली बेयर है. एज यू कैन सी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है. फर्स्ट थिंग जब आप समर में कोई भी मेकअप करते हैं प्लीज़ क्लीन योर फेस विद अ फेस वॉश. और अगर आपका स्किन ऑलरेडी फ्रेश है देन वाइप इट विद दी वाइप्स जो फेशियल वाइप्स है उससे आप वाइप कर लीजिए. तो जो भी ज़रा सा भी डर्ट है या फिर कोई भी काइंड ऑफ ऑयल है वो कम्प्लीटली स्किन से क्लीन हो जाएगा. और ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस बिकॉज स्किन में जो भी है बाकी है जो ऑयल्स है जो डर्ट है उसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो कोई भी मेकअप के लिए बेस का परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दैट इज़ द रीजन. फर्स्ट स्टेप इज आई डिड द क्लियर फेस वॉश. और मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ कि बेयरली मेरी फेस कुछ इस तरह से दिखती है. सो देयर आर लिटिल बिट ऑफ स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन जो भी आप बोलते हैं तो वो चीज़ मुझे भी है विच इज़ वेरी नॉर्मल गाइज. किसी भी स्किन का फ्लॉलेस होना इतना ईजी भी नहीं है और इतना मतलब सिंपल भी नहीं है. सो इट डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किन केयर. और पिंपल्स सभी को होता है विच इज़ वेरी नॉर्मल. आप लोग सोचते होंगे कि मुझे पिंपल्स से मेरी स्किन बहुत बेकार है. इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग. तो उसको नॉर्मल से ही ट्रीट कीजिए. बट हाँ उस चीज़ का केयर अलग है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स अलग है और उसका मेकअप भी अलग होता है. तो चलिए इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं. सो फर्स्ट थिंग मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है फेस. द फर्स्ट थिंग इज सीरम. नाउ ये वन ब्रांड विच इज़ स्विस ब्यूटी का है तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं स्विस ब्यूटी के ही यूज़ करूँ. सो फर्स्ट थिंग है गोल्ड सीरम विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. द सीरम कुछ इस तरह से दिखता है. इसमें आपको गोल्ड पार्टिकल्स मिल जाएंगे और ये बहुत ही लाइट वेट सीरम है एंड इट इज़ गुड फॉर ऑल द स्किन टाइप्स. मैं बता दूँ तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं अभी यूज़ कर रही हूँ इट इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. तो अगर ऑयली भी स्किन है देन इट इज़ वेरी गुड फॉर दैट स्किन टाइप ऑल्सो. तो इसको मैं बहुत हद तक ख़त्म कर चुकी हूँ एंड आई थिंक ये मेरा सेकेंड बॉटल है. तो मैं पहले फटाफट से सीरम अप्लाई कर लूँगी. बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी है सीरम का तो फटाफट से पहले सीरम लगा लेते हैं. और सीरम को अपने अंडर आई एरिया में जहाँ पे थोड़ा आपका ड्राइनेस है क्योंकि हम लोग मेकअप ट्यूटोरियल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई शेडो भी लगाएंगे तो उसके लिए थोड़ा उस एरिया में लगाना बेटर है. अगर आपका कहीं पे भी पिगमेंटेशन है जैसे आई यूज स्पेक्स तो आई हैव लिटिल पिगमेंटेशन हियर तो वहाँ पे भी मैंने लगाया है हियर योर माउथ एरिया. जहाँ पे भी पिगमेंटेशन है दिस सीरम इज़ वेरी गुड टू क्योर ऑल द पिगमेंटेशन. टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी ब्यूटीफुल सीरम गाइस. अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. दिस इज स्विस ब्यूटी गोल्ड सीरम एंड दिस इज़ नॉट 24K बट दिस इज गोल्ड सीरम फॉर ऑल द स्किन टाइप्स इंक्लूडिंग योर सेंसिटिव स्किन. सो आई एम डन विद माई फर्स्ट स्टेप. बहुत अच्छे से मैंने सीरम लगा लिया. लेट दिस गो इन. मेन टाइम आप अपना हेयर या फिर कुछ भी है वो अरेंज कर सकते हैं एंड आई मेड इट वेरी सिंपल. आज मैंने बस नॉर्मल ईयर रिंग्स ही पहने हैं. आई वॉन्टेड टू मेक दिस पर्टिकुलर एज कम्प्लीट सिंपल जो आप मेकअप करते हो वो. सेकेंड थिंग मैं प्राइमर लूँगी एंड दिस इज एन इल्यूमिनेटिंग स्ट्रोक क्रीम. ये है स्विस ब्यूटी का स्ट्रोक क्रीम. इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक क्रीम. ये मैंने अमेजॉन नायका से लिया था तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. ये कुछ इस तरह से दिखता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ इल्यूमिनेटिंग प्राइमर जिसको आप स्ट्रोक क्रीम भी बोलते हैं. तो आई विल जस्ट क्विकली अप्लाई इट. और स्ट्रोक क्रीम से क्या है एक अलग सा ड्यूई फिनिश आ जाता है. तो मैं यहाँ पे मिरर भी देख रही हूँ तो आई विल नाइसली अप्लाई दिस और इसमें एक बढ़िया सा ड्यूई फिनिश आ जाता है. तो ये हाइलाइटर कम प्राइमर दोनों का काम करता है गाइस. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रोक क्रीम फ्रॉम स्विस ब्यूटी. सो आई हाईली रेकमेंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रोक क्रीम. अगर इसका आपको कोई ऑल्टरनेट चाहिए देन मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है लैक्मे का ल्यूमी क्रीम तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट. कैन यू सी द डिफरेंस गाइज. मेरा स्किन एक अलग सा ड्यूई फिनिश हो गया है. आई एम नॉट यूजिंग एनी लाइट बाय द वे. फिल्टर यूज़ नहीं किया है मैंने. आई एम जस्ट डूइंग अ नॉर्मल थिंग बिकॉज मेरे हाथ के टैन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आई हैव नॉट इंक्लूडेड एनी फिल्टर्स इन दिस वीडियो. और यूजुअली मैं आई डोंट थिंक एनी ऑफ द वीडियोज़ में मेरा फिल्टर रहता है और मेकअप वीडियोज़ में तो बिल्कुल भी नहीं.
तो आई हैव जस्ट अप्लाई इट, मैं उसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब होने दूंगी, इसको अब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया है एंड आई चेंज्ड माई हेड बैंड बिकॉज मैं इसकी भी अलग रिव्यू दूंगी। आई हैव ऑर्डर्ड 3 to 4 हेड बैंड्स फ्रॉम अमेजॉन एंड दे आर वेरी 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 क्यूट। तो मुझे ये इसके साथ रेड के साथ ये बेटर लग रहा था, आई जस्ट चेंज्ड इट, और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है, सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। तो मैंने इसको अब्जॉर्ब करने दे दिया है, जो हमने स्ट्रोक क्रीम स्विस ब्यूटी का लगाया था, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये काफ़ी ड्यूई सा हो गया है एंड नेक्स्ट थिंग इमीडिएटली व्हाट आई विल डू इज़, अगर आपको कलर करेक्टर यूज़ करना है देन आप वो भी कर सकते हैं, और कंसीलर यूज़ करना है देन वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग मैं कंसीलर के साथ जाऊँगी एंड दिस इज़ ऑल्सो स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है। This is from Swiss Beauty and this is a liquid concealer and I am in the shade 02. तो 02 का कंसीलर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसीलर, इट्स अ लिक्विड कंसीलर और बहुत 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 अच्छा काम करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलिए फटाफट उसको यूज़ कर लेते हैं। और इसका एप्लीकेटर कुछ इस तरह से दिखता है, let's just use it। मैं आई मेकअप भी करने वाली हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ी अपर लिप्स में भी कंसीलर अप्लाई कर लिया है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, तो वो मैं कर लूँगी। तो मैं ये ब्लश की हेल्प से, दिस इज़ अ हुडा ब्यूटी ब्लश, बट अगेन स्विस ब्यूटी के भी ब्रशेस पर्पल में डिस्काउंटेड में अवेलेबल है, आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, तो वो आप डेफिनेटली परचेज कर लीजिएगा। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड कंसीलर्स इज़ नॉट ओनली फॉर द डार्क स्पॉट्स बट ऑल्सो अगर आपको आई एरिया के नीचे अगर कोई कलर करेक्शन है तो वो भी आप उसके लिए कर सकते हैं, आई मेकअप को सेट करने के लिए वो भी आप कर सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रश कुछ इस तरह का है, तो मैं इसको फटाफट से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो कंसीलर मैंने अप्लाई कर दिया है एंड अगेन दिस इज अ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, सिंस इट्स अ वन ब्रांड मेकअप तो स्विस ब्यूटी का ही आप लोगों ने लिया था। तो कंसीलर अप्लाई करने के बाद आपको दूसरे एरियाज में डिफरेंस आएगा, सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप विल बी फ्रॉम द फाउंडेशन एंड दिस इज अगेन स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन है, इट्स अ वेरी हाई कवरेज। जनरली मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ बट अगेन दिस इज अ वन ब्रांड ट्यूटोरियल मेकअप है, आप लोगों का रिक्वेस्टेड है, तो ये स्विस ब्यूटी है एंड आई एम इन द शेड 04, इट्स अ हाई कवरेज। अगेन दिस इज समथिंग दैट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेजॉन और माइका, मोस्ट प्रॉब्ली अमेजॉन, आई विल लीव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इसका मैं ज़्यादा पंप नहीं लूँगी बिकॉज इट्स वेरी मच क्या कहते हैं वाइट कास्ट छोड़ता है, सो दिस इज़ फॉर फुल कवरेज विच आई डोंट प्रेफर यूजुअली, बट येस अगर आप कोई पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो डेफिनेटली फुल फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड आफ्टर यूजिंग कंसीलर स्पेसिफिकली फुल फाउंडेशन की ज़रूरत होती है बिकॉज ये एरिया आप लोगों का काफ़ी वाइट दिखेगा कंपेयर टू द अदर एरियाज। तो आई जस्ट अप्लाइंग द डॉट्स। बहुत लोग बोलते हैं कि फाउंडेशन वाइट कास्ट छोड़ता है बिकॉज आप लोग उसको प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं करते हो एंड ब्लेंडिंग कैन बी डन विद स्पंज या फिर ब्रश या फिर आप अगर हैंड से कर सकते हैं तो वो भी यू कैन डू इट, बट मेक श्योर इट ब्लेंड्स प्रॉपर्ली ताकि जो वाइट कास्ट है वो ना दिखे। ठीक है, आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रश फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड दिस इज अ काइंड ऑफ दिस एंगुलर ब्रश, सो कभी भी आप फाउंडेशन को ड्रैग मत कीजिए, वो कास्ट छोड़ देगा। ट्राई टू पेनिट्रेट इट इनसाइड द स्किन। It is a high coverage. Can you see there is no scope of any डार्क स्पॉट्स टू पीक आउट ऑफ योर स्किन, तो ये आपकी डार्क स्पॉट्स एंड एवरीथिंग को बहुत अमेजिंगली कवर कर देगा। सो दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग फाउंडेशंस फ्रॉम स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी के अदर फाउंडेशंस भी अवेलेबल है बट आई हैव दिस एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ लॉन्गर टाइम, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, बट कभी भी आपको ओकेजन हुआ एंड कुछ भी हुआ तो आप डेफिनेटली हाईली 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 रिकमेंडेड। और जो भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं मेक श्योर यू रब इट इन द हैंड्स ऑल्सो ताकि इसका कलर अलग ना लगे एंड आई हैव अ टैनिंग प्रॉब्लम, सो माई हैंड्स कलर एंड फेस कलर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, तो उसको भी अगर आप मैच आउट करवाना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू शुड बी अप्लाइंग इट। ऑल्सो डोंट इग्नोर योर ईयर एरिया वरना फेस कुछ अलग ही दिखेगा आपके अदर बॉडी पार्ट से, सो मेक श्योर यू डू इट। इसको थोड़ा सा सेटल होने दीजिए एंड देन यू कैन सेट दिस विथ नॉर्मल कॉम्पैक्ट। मेरे पास स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट नहीं है, सो आई एम जस्ट यूजिंग नॉर्मल कॉम्पैक्ट जो कि आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो टू सेट द कंसीलर एंड द फाउंडेशन, दोनों का सेट होना ज़रूरी है बिकॉज अंडर आई जिनका अंडर आई बैगेज का प्रॉब्लम है या डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है दे हैव टू अप्लाई कंसीलर, तो वो दोनों को सेट करने के लिए you have to set this with the help of loose powder or compact। loose powder भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप compact भी यूज़ कर सकते हैं, so any one of them you can use it। also don't forget your ear area and also at the back of the hand just to match up all the colors together। तो ये मैंने कर दिया है एंड नाउ वन थिंग, जब आपने कंसीलर लगा लिया फाउंडेशन लगा लिया योर फेस विल लुक फ्लैट विच इज़ वाइट, तो फेस काफ़ी हद तक फ्लैट लगता है, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप होता है कॉन्टूर। नाउ कुछ ऐसा ही पैलेट स्विस ब्यूटी में अवेलेबल है, दिस इज़ अ न्यूट्रल पैलेट। ठीक है, ये मैंने हिलरी डोडा का लिया है बट इन अमेजॉन आई विल डेफिनेटली लीव यू अ लिंक ऑफ द स्विस ब्यूटी न्यूट्रल पैलेट जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। न्यूट्रल मीन्स इसको आप एज आईब्रो यूज़ कर सकते हैं,
इसको आप कॉन्टोर यूज़ कर सकते हैं, एंड अदर तो अगेन आई शेडोज है ही। तो मैं इसी पैलेट से कॉन्टोर यूज़ करूँगी, विच इज़ द शेड ये वाला। डिपेंड अगेन, अगर आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग कॉन्टोर का टोन मतलब शेड भी चेंज होगा। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस पर्टिकुलर शेड टू गिव माई फेस अ लिटिल कलर। नाउ कॉन्टोरिंग भी लोग काफ़ी गलत इससे करते हैं। ये जो आपका हेयर लाइन है, यहाँ से आप कॉन्टोर करेंगे। जिनके थोड़े चीक्स चबी है, जिन थोड़ा इवन टू फ्लैटन अप योर फेस अगर आप करते हैं तो आप इस तरह से करेंगे। नाउ दिस इज हाईली पिगमेंटेड, तो इसके लिए आप एक नए ब्रश, जो नॉर्मल मेकअप ब्रश है या स्पंज है बेस्ट, उससे करके आप इजीली इसको ब्लेंड कर सकते हैं। सो स्विस ब्यूटी पैलेट्स जनरली बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, एंड इससे भी अगर पिगमेंट नहीं जाता, देन यू हैव टू टेक अ लिटिल फाउंडेशन एंड ट्राई ब्लेंडिंग दिस अगेन विद द हेल्प ऑफ सेम ब्रश। सो जब भी आप कॉन्टोर अगर कोई किसी भी पैलेट से करते हैं, मेक श्योर उसकी पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही आप डिप करिए, ठीक है। अगेन जिस ब्रश में मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंट मिला था, अगेन आई टेक दैट ब्रश, ट्रांसफर टू द अदर वन। जो फाउंडेशन है थोड़ा सा मैं ले लूँगी ताकि वो ब्लेंडर ना हो जहाँ यहाँ पे हुआ था, एंड आई विल ट्राई एंड ब्लेंड दिस। तो इससे क्या होता है, जो फाउंडेशन लगाने के बाद जो आपका स्किन फ्लैट हो जाता है, उसमें ज़रा सा शेप आता है, ठीक है। आई कैन सी दिस इज थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो और फाउंडेशन से आई विल ट्राई एंड ब्लेंड दिस। तो इससे जो कलर है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है, एंड फेस भी आपका फ्लैट नहीं लगता है। ओके, नाउ ये फेस काफ़ी ज़्यादा फ्लैट से बच गया। यू कैन सी अ शैडो हियर, यहाँ पे भी काफ़ी हद तक शैडो मिल जा रहा है आपको, और इधर भी। सो वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू यूज़ एन आई शेडो पैलेट एज अ कॉन्टूर, तो पिगमेंटेशन का काफ़ी ध्यान रखिए। नेक्स्ट मैं ब्लश भी यहीं से ले लूँगी, तो मैं थोड़ा ऑरेंजिश ब्लश ले रही हूँ। अगेन इट्स हाईली पिगमेंटेड। बेस्ट थिंग इज आप हैंड्स के बैक में थोड़ा टैप कर लीजिए एंड देन यूज दिस एज अ ब्लशर। तो एक बहुत नेचुरल सा टोन आएगा, जो आप लोग बोलते हैं ब्लशर में काफ़ी डार्क मंकी काइंड ऑफ, जोकर काइंड ऑफ इफेक्ट आता है। तो बैक ऑफ द हैंड थोड़ा टैप कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन है वो निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो फ्लैट फेस हो गया था, इट हैज़ गॉट सम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बेस आपका टिल हियर इज योर बेस। तो बेस अगर आपका फ्लॉलेस हुआ है, देन द नेक्स्ट मेकअप पार्ट आपका ऑटोमेटिकली बेटर होगा। मैं थोड़ा क्लोज से दिखाऊंगी। सो दिस इज व्हाट द बेस इज, ठीक है। अब बारी आती है आईब्रोज की, बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन द आईब्रोज आर लाइक वाइट हो रहे हैं। तो आईब्रो पेंसिल भी है स्विस ब्यूटी का, दिस इज फ्रॉम मिनीसो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा आप आई शेडो पैलेट से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं शेड बता देती हूँ, दिस इज द ब्राउनर शेड, तो इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं विद स्मॉलर ब्रश। चलिए मैं स्मॉलर ब्रश से ही करती हूँ, तो आई शेडो पैलेट से आप लोग पूरा काम कर सकते हैं। सो उसके लिए आई विल टेक अ डिफरेंट ब्रश। उसके लिए एंगुलर ब्रश, जो छोटे एंगुलर ब्रशेज होते हैं, दैट यू कैन टेक, ठीक है। I will take this kind of a brush, little angular or little bushy kind of a brush. I will take this particular shade for my brows. So थोड़ा सा definitely कोई भी आप लेकर थोड़ा सा टैप कर लीजिए and try filling in your brush. ये ब्रश अगर थोड़ा पतला होता तो ज़्यादा बेटर होता, but right now I do not have that angular brush, but थोड़ा सा dust off the excess. And you can do your brows. It will make a lot of difference, by the way. Again, dust off the excess. There is a lot of difference, guys. Yes. तो थोड़ा सा इसको, and at the end जो स्पूली है, which is at the back, स्पूली का brushes भी available है, kind of this. तो उससे भी थोड़ा आप लोग you can comb it. So that's it for the eyebrows. So one makeup palette से भी आप eyebrows कर सकते हैं, which is very easy. तो आपको बहुत सारे products की ज़रूरत नहीं है. Just one basic eyeshadow palette from Swiss Beauty, which has this kind of pigmentation is enough for the base, normal base. अब चलेंगे हम लोग eye makeup की तरफ. Eye makeup मैं बहुत ज़्यादा simple करने वाली हूँ, to be very honest. तो मैं बहुत basic shade लूँगी, which is this as a base. थोड़ा सा ले लिया, dust off the excess. जो क्रीज एरिया में है उसमें आप पहले वी विल ट्राई एंड फिल इट इन द क्रीज एरिया। एंड रिमेंबर द स्विस ब्यूटी आईशैडो पैलेट्स आर रियली पिगमेंटेड, गाइस। मैं आप लोगों के सामने इस पे कर रही हूँ एंड यू कैन सी द पिगमेंटेशन, इट्स वेरी 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 पिगमेंटेड। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इट्स अ कंप्लीट मेकअप ट्यूटोरियल। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है मेरे कमेंट सेक्शन में, सो
स्पेसिफिकली फॉर दिस। तो ये मैंने आउटर लाइन में, आउटर क्रीज में अप्लाई कर लिया है। जो नेक्स्ट थिंग मैं जो अप्लाई करूँगी वो है लिटिल शिमरी, विच इज दिस काइंड ऑफ। सो आई विल टेक दिस विद हेल्प ऑफ सेम ब्रश, और यू कैन चेंज द ब्रश। आई विल ट्राई एंड डू इट विद द सेम ब्रश, इससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। Again, taking the same color, I will try and fill in the inner base for this. And this looks absolute flawless, guys. बहुत 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 amazing लग रहा है. But I need to complete this with the help of eyeliner, sketch liner. I'll take another brush और lower lash line में भी मैं थोड़ा apply कर लूँगी. And next thing which I will do is definitely the eyeliner. This is my favorite eyeliner from Swiss Beauty. It's a pen liner or sketch liner. It's a very beautiful. इसकी जो टिप है ये कुछ इस तरह से दिखती है. It's a very 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 beautiful and my personal favorite. So I think 12 months a year I use only this particular sketch liner. It's that much favorite of mine. So I will quickly draw this. It adds a lot of difference to entire eye makeup. So this is what it is. And next, after applying eye shadow, आप बहुत क्लोज से अगर आप देखेंगे द आई लाइनर्स, जो आपके जो आई लैशेज है, इट ऑल्सो हैव लिटिल पाउडरी थिंग. सो दैट इज द रीजन आफ्टर एवरीथिंग यू आर डन विद योर आई मेकअप, यू गो फॉर लैश. So this is not from Swiss Beauty. This is Maybelline का mascara. I'm not a very big fan of Swiss Beauty mascara. So I'll just go ahead and do my lashes. थोड़ा सा जो भी है फॉल आउट. मस्कारा ड्राई होने से पहले यू नीड टू रिमूव इट विद ईदर योर ईयरबड या फिर नॉर्मल आप जो कॉटन से रिमूव कर सकते हैं. दैट्स गुड. आई एम डूइंग इट अ लिटिल फास्टर. दिस वीडियो इज गेटिंग रियली लॉन्ग गाइस. And I'll do a little touch up with the help of eyeliner. थोड़ा सा छूट गया है. Okay, that's pretty much. And last thing, I will complete this entire makeup look with the help of a lip color, which is again from Swiss Beauty. It's a matte lip from Swiss Beauty, and I'm in the shade Nude Bomb. Swiss Beauty का है ये Nude Bomb, and this is my favorite, liquid lipstick from Swiss Beauty. There are also crayon lipstick, but this is my favorite. This is one of the amazing lip color. I love it. Looks super natural, and I really love this particular lip color. And this has completed my entire makeup look. You can definitely fix this entire makeup with the help of Makeup Fixer, which is again from Swiss Beauty. Black color की packaging में आता है, but I'm not kind of setting this entire makeup because I'm pretty much comfortable in it. और ज़्यादा makeup तो मैंने किया नहीं है, so I don't need to set it all. But again, you can definitely go ahead and set this with the help of any Makeup Fixer. So that will exactly complete your entire look. If you want to have in some hoops or earrings, then that's completely your choice. And this complete makeup look is definitely all done. I will at last do my hairs, and I think that everyone does, and I think that's pretty much, and the entire look is completed over here. And I hope ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए. Recommendations और links मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. आई हैव नॉट यूज्ड द कॉम्पैक्ट पाउडर ऑफ स्विस ब्यूटी एंड द फिक्सर. बाकी सारी चीज़ें मैंने स्विस ब्यूटी की ही यूज़ की हैं, और लिंक्स डेफिनेटली आपको मैं फिक्सर का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड बाय द वे, गिव अवे इज स्टिल रनिंग ऑन माई चैनल, जिसका रिजल्ट 24 अप्रैल को मैं अनाउंस करूँगी. सो डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. दैट्स प्रीटी मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. फॉर द लास्ट स्टेप, which is an amazing step and you should never forget, and this is Swiss Beauty highlighter and bronzer palette. ये बहुत ही amazing एक palette है which is highlighting और bronzing के लिए. And can you just look at the pigmentation? It is so amazing. मैं थोड़ा close दिखा देती हूँ. It's so pigmented. So इसमें मैंने highlighter यूज़ करूँगी. It's a golden and bronzing. So first I'll go with the bronzer. And next I'll go with the highlighter, which is the golden one.
and it is an amazing bronzer cum highlighter palette, and I highly recommend this. This is Swiss Beauty Ultra Glow, and I think this I'm in the shade 02. Yes, and this retails for 349. But if you invest on this particular palette, it is just amazing for the bronzing and highlighting part. So that's pretty much for today's video.